19 साल लड़के को इन दो नौजवानों ने कत्ल किया और इन दो लोगों ने बोरी में बंद करके उसकी लाश ठिकाने लगाई। अब किरदार ये है कि ये मालिक मकान है, जिस घर में इन लोगों ने कत्ल किया उनके मालिक मकान ये है। लेकिन ये कहानी क्या है, कत्ल क्यों किया 19 साल लड़के को, इनसे हम बात करेंगे। नाम क्या जी आप? अदील सर। अली, कत्ल क्यों किया? अदील। अच्छा, कत्ल क्यों किया? बस झगड़ा हो गया था उसके साथ। किस बात पर? चरस की वजह से। चर्स पीते हो? नहीं, मैं नहीं पीता, ये छोटा भाई है, ये पीता था। अच्छा। और वो से भी पीता था और 2-3 दोस्त। चर्स दी नहीं थी उन्होंने आपको? नहीं, उसने चरस हमारी ना गायब कर दी थी। कितनी? थोड़ी थी, तकरीबन 5,000 की थी। ठीक है, फिर? बस वो उसने गायब कर दी। 1-2 दिन उससे पूछते रहे हैं। ठीक है। अच्छा। वो मानता ही नहीं था। ठीक है। फिर जिस दिन उसको फायर मारे हैं ना, उस दिन उसको बुलाया था। अच्छा, उसको मशवरा किसका था फायर मारने का? इसका था या आपका था? किसी का, हम मेरा भी ज़हन ही नहीं था हमारा। फायर कैसे, किसने? फिर कोई तीसरा आ गया? नहीं, हमारा ज़हन नहीं था ना। अच्छा, बस जब वो घर आया था उससे पूछ रहे थे। ठीक है। और ऐसे बातों में ना उसके साथ झगड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, हाथापाई हुए एक दूसरे को। पहले वो इनके साथ लड़ता रहा, फिर बाद में मेरे साथ जब लड़ रहा है ना, मेरे हथी डाला, तब मैं और एहसान थे, ठीक है ना। जब एहसान के हाथापाई हुआ है ना एहसान के साथ, फिर मैं नीचे भाग के गया हूँ। मैं पिस्टल लेके आया हूँ। पिस्टल नीचे पड़ा हुआ था? हाँ, कमरे में था। कमरे में था जी। अच्छा, ये आपका क्या लगता है? ये भाई है छोटा। सगा भाई है? जी। दोनों सगे भाई अब अंदर आ गए? जी। जी। अच्छा, काम क्या करते थे? काम मजदूरी करते थे। माँ बाप हैं? अम्मी नहीं, अब्बू है। अबू है? जी। बहन भाई? एक सिस्टर है। एक सिस्टर है। शादीशुदा है? बस शादीशुदा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब क्या महसूस कर रहे हो कि इतनी सी बात पर 5,000 की खातिर या एक चर्च की खातिर इतना बड़ा स्टेप उठाया? दिल में उस वक़्त ये नहीं था कि मैं इसको कत्ल करने जा रहा हूँ? कोई बात ऐसी नहीं आई थी? पहले भी था, मगर मेरे पास पिस्टल था। मैंने कभी ऐसा काम कभी किसी को दिखाया भी नहीं था। पिस्टल तो रखा था ना? हाँ, लाइसेंस था उसका? नहीं, लाइसेंस। तो फिर? बस वो जिस दिन लड़ाई हुई है। उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल। आपकी क्या? शाहजेब 19 साल उम्र। 19 साल। जिसको मारा उसकी भी उम्र 19 साल है? जी। अच्छा, अब रातें कैसे गुजर रही हैं यहाँ पर हवालात में? बहुत मुश्किल। कितनी मुश्किल? बस गलती कर ली है ना, तो उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। क्या सोच रहे हो दिल में? रात को क्या सोचते हो? नींद आ जाती है? बस नींद कब आती है? हवालात में बैठ के क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा? यही सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, जेल में क्या होगा हमारे साथ। हमने छोटी उम्र में ही गलत काम कर लिया। छोटी उम्र में पहले चर्च शुरू की, गलती वहाँ की, फिर यहाँ पे बड़ी गलती होगी। जी। अगर वो गलती ना करते तो इतनी बड़ी गलती ना होती। जी। ऐसा ही है जी। चर्च तो पीने से इंसान फारिग हो जाता है ना, सूख जाता है दिमाग, खून वगैरह हर चीज़, फिर गुस्सा ही करता है इंसान क्योंकि ब्लड के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। जी। ऐसा ही है? जी। नशा अच्छी चीज़ तो नहीं है? नहीं, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़। वालिद आया हवालात में मिलने के लिए? नहीं। मुलाकात नहीं हुई अभी तक? नहीं। क्या सोचेगा, जीते जी मार दिया उनको भी? बस गलती होगी ना, इसकी वजह से हुई है। दोनों सगे भाइयों, दोनों जब पैदा हुए थे, माँ बाप ने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी, खुशियाँ मनाई थी कि भाई मेरे घर बेटे पैदा हुए हैं, कल को मेरा फ्यूचर बनेंगे, हमारा मुस्तकबिल है, हमें कमा कर देंगे। लेकिन जब कमाई का वक़्त आया तो उनको भी बर्बाद कर दिया और ख़ुद भी जेल। बस गलती हो गई है ना। गलती हो गई है ना, गलती है, समझ में नहीं आया। अच्छा, इनका क्या किरदार है? इनका किरदार इनसे पूछ लें आप। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमल बशीर है जी। बशीर भाई, माशाल्लाह तुहाडी एज 45-50 साल तो होएगी? 57 साल है। 57 साल है। मैं अगर ऐसी कोई गल भी करा तो मैनू इजाज़त नहीं है, ब्लड इजाज़त नहीं देता कि मैं तुहाडे नाल कोई तल्ख सवाल करा। इस उम्र च इंसान मैच्योर हो जाता है, गलतियां नहीं करता, समझ जाता है। तो तुसी क्यों? साने आंदे ना भी इस उम्र च बंदा बच्चों की उम्र च हो जाता है। नहीं, 50 साल 55 साल मैच्योर एक, मैं कहना कि ऐसी उम्र होती है। सुने, मेरी उम्र तो नहीं, लेकिन मैं सुने है, सीखा भी है कि एक मैच्योर उम्र है, ये इंसान दूसरे को मशवरा देता है, तरबियत देता है। फिर गलती क्यों? बस जी गलती हो गई है बस ये। अच्छा, लाश किवें ठिकाने लगाई, तो मिली किवें? मकान से करके काम तो चले गए सन। ठीक है। तो इन्होंने मैनू फोन किया। अच्छा। मैं उत्थे गया वहाँ, मेरा दिमाग से मेरे घर आया। ठीक है। इन्होंने मैं नाल लै गया। ठीक है। इन्हू भी इस गल का कोई दमाद नूं भी नाल ही लाता? इन्हू भी इस गल का कोई पता नहीं सी, मैं इन्हू दसिया नहीं। अच्छा।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। बोरी च पाई लाश? ਆਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ, हाँ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਕੋਈ ਬੋਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ठीक है। ਤੇ लाश कितने सुटी ठिकाने लगाई? ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ? ਉਹ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਾ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ यानी कि मुश्किल काम तुसी कीता उन्होंने ठिकाने लाया? नहीं, मुश्किल काम में मुश्किल डेड बॉडी काम ਨੂੰ ठिकाने लाना मारन तो ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल काम ही है, हैं? लेकिन ये कर बैठे गलती है। अच्छा, कितों तुसी अरेस्ट होए? हाँ जी, मैं इथों नशारे विरका तो आया तो इतने अरेस्ट होया सी। सोचा सी कि जवान साढ़े मगर ने? हाँ जी, सोचना किसी पता सी कि भी पुलिस की गिरफ्त च कतल छुपदा ते नहीं ना, कतल तो वैसे ही नहीं छुपदा, ते पुलिस की गिरफ्त तो तुसी बच जाना सी। इंसान नहीं बचता, नहीं बचता। चलो मैसेज दियो फिर। मैसेज यही है कि गलत कम्मा तो साड़ी उम्र के बच्चे जेडे ने बाज रहन। नशे का मैसेज दे जरा तू करना। नशा नहीं, नशा बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए। नमाज पढ़न, माँ प्यो दी मनन ते खुशहाल रहन। नहीं तो ये मुकद्दर बन जाती है हथकड़ी। जी जी। ये बदनसीबी जी खुद ही अपने मुकद्दर में लिखी है। हमने खुद ये किया, हम खुद इसको भर रहे हैं, हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। छोटी सी बात पर इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं कि हम पीछे अपने ख़ानदान की तरफ नहीं देखते। हमारे साथ जो किरदार है, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन हम उस वक्त वो काम कर जाते हैं जो हमें आगे चलकर पछतावे का सामना करना पड़ता है। अब वो भी हैं, मुश्किल काम उन्होंने किया, फंसाया उन्होंने, इन्होंने कत्ल किया, उन्होंने छुपाया। तो खैर ये सारे हालात हैं। छोटी सी बात है, सिर्फ यही है कि भाई सब्र कर लें, और अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में वैसे ही ख़त्म हो चुका है। सब्र से काम लेना चाहिए, नहीं तो ये मुकद्दर है। ये दो नौजवान हैं और दोनों सगे भाई हैं जो कि अब जेल की हवा खाएंगे। पीछे इसका जो ख़ानदान है वो जलील होगा इनके पीछे। 302 जब लगती है तो बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं, कचहरियों में, थानों में, और मुख्तलिफ़ दरवाज़े खटकाएंगे। ये तो भी जाएंगे जेल, वहाँ रातें गुजारेंगे, सोएंगे, सुबह होगी, नाश्ते करेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन कैद होती है। लेकिन इसके पीछे जो बूढ़ा किरदार है ना, इनका जो वालिद, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो है इस वक्त। वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ में है। इन्होंने तो जुर्म किया, लेकिन तकलीफ़ अब वो बर्दाश्त कर रहा है। वो ज़्यादा तकलीफ़ में होगा। वो किस किस का दरवाज़ा खटखटाएगा, वो कहाँ पर जाके माथे अपने रिगड़ेगा, मिन्नतें करेगा, ताकि मेरे ये जो 2 लाल है जिनके पैदा होने पर मैंने मिठाइयाँ बांटी थी, ये बाहर आ जाए। उम्मीद अभी भी उस शख्स को है, उस बूढ़े शख्स को जो घर में इस वक्त बैठा है, लेकिन इन्होंने गलती की।